हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल की। जी हाँ, हम बात करेंगे इस वीडियो में बंद दिल की। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे खुले हुए दिल की। हार्ट की बात कर रहे हैं। जब हम हार्ट के बारे में सोचते हैं तो हम सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर धड़कने वाले छोटे से ऑर्गन के बारे में सोचते हैं कि दिल धड़क रहा है। लेकिन क्या हमने सोचा है कि लोअर एनिमल्स जो होते हैं उनमें भी हार्ट होता है? बिल्कुल, लोअर एनिमल्स में भी हार्ट होता है। तो इस वीडियो में हम आप वर्टिब्रेट हार्ट कैसे हैं और उनका कैसा फंक्शन है, कैसे उसका धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। हार्ट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का कोर ऑर्गन है। मेन ऑर्गन जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का कोर ऑर्गन है वो है हार्ट। ये पूरे बॉडी को ब्लड पंप करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरे बॉडी को ब्लड पंप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हार्ट की। सभी वर्टिब्रेट में हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन, जो बेसिक फंक्शन और बेसिक स्ट्रक्चर है, वो इक्वल होते हैं। लेकिन धीरे धीरे हार्ट जो है वो अपने सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स ह्यूमन हार्ट में, या कॉम्प्लेक्स ह्यूमन और बर्ड का जो हार्ट है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म धीरे धीरे इवोल्यूशन के थ्रू ये कन्वर्ट हो गया है। किसी भी एनिमल में किसी भी एनिमल में हार्ट के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो होता है वो होता है ऑरिकल, जिसको कि रिसीविंग चेम्बर कहते हैं। और दूसरा पार्ट जो होता है वेंट्रिकल, जिस वेंट्रिकल को पंपिंग चेम्बर कहा जाता है। हार्ट हर वर्टिब्रेट में अलग अलग क्यों होते हैं? हार्ट का फंक्शन क्या है? हार्ट का मेन जो रिलेशन होता है वो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। जैसा रेस्पिरेशन का पैटर्न रहता है उसके अकॉर्डिंग हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज होते जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं फिश का हार्ट। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे फिश का हार्ट है। और फिश के हार्ट में केवल दो ही चेम्बर हैं। एक चेम्बर है ऑरिकल का चेम्बर, दूसरा चेम्बर है वेंट्रिकल का चेम्बर। अब यहाँ पर देखिए कि फिश जो होती है वो एक्वेटिक एनिमल है, ये पानी में रहती है। पानी में रहने के कारण से इसका जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल से होता है। और गिल में छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क रहता है, जाल बिछा हुआ रहता है। वहीं पर पानी में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है गिल के थ्रू। और प्योर ब्लड जो है गिल से ही पूरे बॉडी में सप्लाई होने लगता है। पूरे बॉडी से जो सप्लाई होता है मैंने ऊपर ही बताया है, वो सारा का सारा ब्लड कलेक्ट होता है ऑरिकल में, और उसके बाद जाता है वेंट्रिकल में। और फिर वेंट्रिकल से ये फिर सप्लाई हो जाता है कहाँ पर? गिल में। ये गिल की तरफ ही चला जाता है। वेंट्रिकल में प्योर ब्लड, ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों में ही फिश में प्योर ब्लड नहीं आता, जिसके कारण से फिश के हार्ट को वेनस हार्ट कहते हैं। अभी आप लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग को मालूम ही होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में दो मेन टाइप की कैपिलरी होती हैं। एक होती है एक होता है वेन, और दूसरा होता है आर्टरी। वेन में इम्प्योर ब्लड बहता है और आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड बहता है। तो वेनस हार्ट इसलिए कहते हैं कि ये एक ऐसा हार्ट है जहां पर प्योर ब्लड नहीं आता है, इसीलिए फिश के हार्ट को वेनस हार्ट कहा जाता है। फिर इसके बाद इवोल्यूशन के स्टेज में फिश के बाद एम्फीबिया आता है। और एम्फीबिया एम्फीबिया का मतलब है कि ये एक्वेटिक भी है, पानी में भी रह सकता है, और ये लैंड में भी रह सकता है। फ्रॉग आप जानते हैं, फ्रॉग जो है वो पानी में भी रहता है और लैंड में भी रहता है। पानी में जब ये रहता है उस समय इसमें रेस्पिरेशन केवल लंग से नहीं होता, बल्कि जब ये पानी में रहता है तो इसमें कुटेनियस मतलब इसके स्किन से रेस्पिरेशन होता है। और जब ये बाहर आता है, पानी से बाहर आता है, बहुत वर्क करता है, तो लंग से रेस्पिरेशन होता है। और जब ये कम वर्क करता है, बैठा रहता है, तो बुक्को फेरिंजियल माउथ कैविटी के पास में, फेरिंग्स के पास में नेटवर्क होता है। आर्टरी और वेन की कैपिलरीज होती हैं,
वहां से ये रेस्पिरेशन करता है। तो जो फ्रॉग है, एम्फीबियंस हैं, उनके हार्ट में प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों मिल जाते हैं। लेफ्ट ऑरिकल से पूरे बॉडी, यहाँ पर जो ऑरिकल है, ऑरिकल रिसीव करता है और राइट ऑरिकल भी रिसीव करता है। राइट ऑरिकल जो है वो प्योर ब्लड रिसीव करता है लंग से, और लेफ्ट ऑरिकल पूरे बॉडी से रिसीव करता है इम्प्योर ब्लड को। और दोनों की यहाँ पर वेंट्रिकल में मिक्सिंग हो जाती है। मिक्सिंग क्यों होती है? क्योंकि लेफ्ट ऑरिकल से आने वाला सारा का सारा ब्लड कंप्लीट इम्प्योर नहीं रहता, क्योंकि जिस समय ये बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन करता है या कुटेनियस रेस्पिरेशन करता है, तो यहाँ से भी प्योर ब्लड यहाँ पर आता है। इसीलिए एम्फीबियन में ऑरिकल के तो दो चेंबर हो गए हैं, लेकिन वेंट्रिकल का केवल एक ही चेंबर पाया जाता है। फिर इसके बाद पहुंच जाते हैं हम रेप्टाइल में। जब रेप्टाइल में जाते हैं, तो रेप्टाइल में पहुंचने के बाद में यहाँ पर भी देखो ऑरिकल है, और यहाँ पर दो ऑरिकल हैं। वेंट्रिकल यहाँ पर पूरी तरह से सेपरेट नहीं हुआ है, अभी बीच में एक लाइन बनी हुई है, यहाँ पर वेंट्रिकल का सेपरेशन नहीं हुआ है। ये लंग से ही रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन ये इवोल्यूशन के दौर में भी रेप्टाइल इतने इवॉल्व नहीं हुए थे कि वेंट्रिकल दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। लेकिन रेप्टाइल में ही आता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जानते हैं आप? जानते ही होंगे आप तो क्रोकोडाइल। तो जो क्रोकोडाइल होता है, मगर है, उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जैसा कि 4 चैम्बर्ड हार्ट ह्यूमन बीइंग में होता है और बर्ड्स में पाया जाता है। ह्यूमन में ऑरिकल और वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, प्योर और इम्प्योर ब्लड पूरी तरह से सेपरेट होते हैं, क्योंकि ये लंग से रेस्पिरेशन करते हैं और हार्ड वर्क भी करते हैं। इनके पूरी बॉडी को प्योर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसीलिए ये और इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड इसमें मिलते नहीं हैं। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आते जा रहा है। धीरे धीरे देख रहे हैं आप कि कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है हार्ट। एकदम सिंपल फॉर्म में था हार्ट, और सिंपल फॉर्म में होते हुए हार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया। अब हम आगे जो देखेंगे, वो आगे हम देखने वाले हैं हार्ट का स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पर इस वीडियो में हम केवल हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि हार्ट जो है वो थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है। हमारे बॉडी में थोरेसिक कैविटी होता है, एब्डोमिनल कैविटी है, और एक पेल्विक पोर्शन है। तो जो थोरेसिक कैविटी होती है, इस थोरेसिक कैविटी में रिब्स पाए जाते हैं। रिब्स एक थोरेसिक केज बनाता है, और उस थोरेसिक केज में लंग और हार्ट जो दोनों ही बहुत ही सॉफ्ट हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, वो दोनों थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। हार्ट जो है, ये देखिए यहाँ पर, और उसके बाद फिर भी इनको पूरी तरह से बोन की कवरिंग है। ये देखिए ऐसा होता है, ये इस तरह से पूरा रिब का जाल बना हुआ है, और इस जाल के अंदर में यहीं पर लंग है और यहाँ पर हार्ट है। पूरी तरह से बोनी प्रोटेक्शन के बाद भी हार्ट को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हार्ट जो है ये पूरा सेफ है ऐसे हार्ट का। तो ये दो लेयर से ऐसे ढका हुआ रहता है, ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है। इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल लेयर। ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन या पेरिकार्डियल लेयर है, ये आउटर है और ये इनर है। और यहाँ पर बीच में यहाँ पर एक लिक्विड खड़ा होता है, इस लिक्विड को पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी कि कोई सामान डैमेज ना हो उसके लिए पैकेजिंग मटेरियल होता है, और वैसे ही हार्ट के लिए ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और इसके अंदर में जो भरा हुआ पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये हार्ट के लिए पैकेजिंग मटेरियल के समान काम करता है, और हार्ट को बाहर से होने वाले शॉक से बचाने का काम करता है। फिर यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हार्ट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट जो है वो राइट ऑरिकल, एक जो है वो लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर इसके बाद आप देखिए कि जो राइट वेंट्रिकल होता है वो साइज में छोटा होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो साइज में बड़ा होता है।
तो राइट वेंट्रिकल साइज में छोटा इसलिए होता है क्योंकि राइट ऑरिकल से इम्प्योर ब्लड आता है और उसके बाद में फिर वो आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। फिर इसके बाद ये प्योर होने के लिए लंग में चला जाता है और पूरे के पूरे प्योर ब्लड को रिसीव करता है कौन? लेफ्ट ऑरिकल। और फिर उसके बाद ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और यहाँ से पूरे बॉडी को सप्लाई करता है, जिसके कारण से इसकी साइज बड़ी रहती है। ऑरिकल ऑरिकल की जो दीवार होती है वो पतली होती है और वेंट्रिकल की जो दीवार होती है मोटी होती है, क्योंकि उसको बहुत तेजी से बॉडी में ब्लड को पंप करना होता है। अभी इस वीडियो में हम केवल हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अगले वीडियो में हम हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। हम अगला वीडियो आपको लेके तुरंत आ रहे हैं, जिसमें हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। थैंक यू।